इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमें जेई के बारे में तो पता होता है, पर उसके अलावा और कौन कौन सी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में मोस्ट ऑफ द जनता को नहीं पता होता है। यार जेई के अलावा और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और हमें उन एग्जामिनेशंस को देना भी चाहिए। तो आज उनमें से ही एक एग्जामिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है कॉमेड के। तो आते हैं अपने पीडीएफ पे। और स्टार्ट करने से पहले यार मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई एम आशुतोष सिंह, मैं आरवीसी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ सीएससी ब्रांच में। और लास्ट ईयर मैंने कॉमेड का एग्जामिनेशन दिया था, उसमें मेरी रैंक 285 आई थी। तो मेरी रैंक 285 कैसे आई मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमेड के यूजीईटी इज़ अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ कर्नाटका। तो हमें कॉमेड के से यार कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिल रहा होगा। और जो कॉमेड के मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। और इस साल का एग्ज़ाम डेट है हमारा आ चुका है जो कि 14 सितंबर है, जिसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हार्डली 30 से 40 डेज बचे। हाँ, तो यार ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 है। तो तुम देख सकते हो कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस हैं। अगर हम कंपेयर करें जेई से तो वहाँ पे 180 मिनट में 75 क्वेश्चंस थे। तो तुम देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लेवल होगा वो आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल होने वाला है वो बहुत आसान होगा कंपेयर टू जेई। टोटल मार्क्स 180 है। मार्किंग स्कीम +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट्स में यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स में आएंगे। लैंग्वेज मीडियम इंग्लिश है। टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी, ये फुल नेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑन से ईयर है। एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन था। एप्लीकेशन फ़ी 1800 था जनरल के लिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम तुम्हारा ऑनलाइन होता है। मोड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन है। और पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस 141 है, तो मतलब एक अच्छा खासा नंबर है। लेकिन यार हमें फोकस करना है कुछ जो टॉप के जो कुछ कॉलेजेस हैं उन पे। ठीक है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन तुम्हारा 3 आवर्स है जो ऊपर बताया था मैंने। आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमेड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जो कि होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें 60 क्वेश्चन ईच होने वाला है। और टोटल 180 क्वेश्चन होंगे 180 मिनट में। तो पर क्वेश्चन 1 मिनट हमें मिलेगा। और इसमें सिलेबस इंक्लूड्स क्लास 11th एंड 12th। तो अब आते हैं मार्किंग स्कीम पे। तो फॉर करेक्ट आंसर +1 मार्क है। फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन 0 मार्क है। और इनकरेक्ट आंसर के लिए 0 मार्क है। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें सारे क्वेश्चन करके आने हैं, चाहे हमें आते हों नहीं आते हों, हमें करके आना है। और हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे तुम उसे कैसे भी सॉल्व करो। तुम्हारे पास जो भी स्पेशल मंत्र है, पावर है, जिससे तुम आंसर निकालते हो तुम यूज़ करो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट भी है। इन द इवेंट ऑफ टाई इन द टेस्ट को द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नेगेटिव रिस्पॉन्सेज नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स विल बी अडॉप्टेड। मतलब है कि अगर तुम्हारा टाई होगा तो जिसका सबसे कम रॉन्ग आंसर्स होंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और उसकी रैंक ऊपर होगी। इंपॉर्टेंट टिप से पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे 2 तरह के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। पहले वो जिन्होंने जेई के लिए मेहनत कर रखी होगी और जेई के लिए पढ़ रखा होगा, और दूसरे वो जिनका फोकस कॉमेड के या दूसरे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस पे होगा। ठीक है, तो अब आते हैं पहले तरह के बच्चों पे जिन्होंने जेई में मेहनत कर रखी है। तो यार तुम लोगों के लिए चीज़ें आसान होगी, तुम्हें कॉमेडी का लेवल इजी लगेगा। बस तुम्हें फोकस अपने स्पीड पे करना होगा कि तुम 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, और तुम लोग को सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद कर लेने हैं और टिप पे रखना है। और उन चैप्टर्स को भी कर लेना है जिसको तुम लोगों ने जेई में जितनी वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन नहीं है जेई की तरह। तो यहाँ पे किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एग्जाम में जाने से पहले 2-3 PYQ कर लेना है ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अब आते हैं दूसरे तरह के बच्चों पे जिनका मेन फोकस कॉमेड की या दूसरे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पे था। तो तुम लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, तुम्हें लेवल थोड़ा हार्ड लग सकता है कॉमेड के का। पर यार तुम लोगों को भी सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को याद कर लेना है और उनको अप्लाई करना भी सीख लेना है। और तुम लोगों को थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यार तुम लोगों को भी उस स्पीड पे आने के लिए तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा। और तुम्हें PYQ भी थोड़े ज़्यादा लगाने होंगे ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हें कितने स्पीड में पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, यार अब आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स पे। तो पहला है यार डोंट स्किप एनी क्वेश्चन एज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस कॉमेड के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे क्वेश्चन करके आने हैं। सेकंड पॉइंट है नोट डाउन द सिलेबस। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसके सिलेबस हमें पता है या नहीं है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ब्राउज़र में जाना है,
तुम्हें कॉमर्स की 2021 सिलेबस टाइप करना है और उसमें तुम्हारा आ जाएगा। तो तुम्हें बस जाके देखना है कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से चैप्टर तुम्हारा वीक है और किस चैप्टर पे तुम्हें फोकस करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो। तो यार अब आते हैं यार थर्ड पॉइंट पे, ट्राई टू कवर ऑल चैप्टर्स, लर्न फॉर्मूलाज ऑफ एवरी चैप्टर्स एंड मेक अ फॉर्मूला लिस्ट। तो यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमर्स के एग्जामिनेशन में पर सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे जेई जैसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन हैं तो कुछ चैप्टर स्किप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यार तुम्हारे जो चैप्टर हम लोग स्किप करते हैं उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसलिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे चैप्टर्स करें, एटलीस्ट हम फॉर्मूलाज कर लें हर चैप्टर का, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर से तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन केमिस्ट्री डोंट स्किप इनऑर्गेनिक। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है वो मार्क्स बूस्टर होता है। और अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो इनऑर्गेनिक से मुझे कुछ ज़्यादा ही चिढ़ है, स्पेशली कोटा फैक्ट्री देखने के बाद से मेरी जो इनऑर्गेनिक के जो प्रति नफरत थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। पर यार इनऑर्गेनिक मार्क्स बूस्टर होता है, मतलब मार्क्स आसानी से बढ़ सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जिसने इनऑर्गेनिक में मेहनत कर रखी है, उसे इनऑर्गेनिक आता है, और दूसरा बंदा है जिसने इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसने भी कोटा फैक्ट्री देखी है मेरी तरह और उसने इनऑर्गेनिक से नफरत कर ली और वो इनऑर्गेनिक उसने बिल्कुल नहीं पढ़ी। ठीक है, तो होगा ये कि जब दोनों के पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, बट जिस बंदे ने इनऑर्गेनिक में मेहनत कर रखी है वो बंदा टिक करके आगे बढ़ेगा और जिस बंदे ने नहीं पढ़ा है वो स्किप करके आगे बढ़ेगा। तो इस बंदे को मिल रहा होगा 1 मार्क और जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको मिल रहा होगा 0 मार्क। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मतलब इसके क्वेश्चन 5-5 सेकंड में हो रहे होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मार्क्स बूस्टर है। और मुझे पता है यार इनऑर्गेनिक पढ़ना मुश्किल होता है, याद नहीं होता है हमसे, लेकिन यार 30-40 दिन बचे हैं यार कॉमर्स के एग्जामिनेशन को, पढ़ लो यार, मार्क्स बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्राई टू सॉल्व केमिस्ट्री पार्ट विद इन 20 to 30 मिनट सो टाइम सेव हियर कैन बी यूज इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पार्ट। तो यार जैसे क्वेश्चन पेपर हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पर्सनली यार पहले केमिस्ट्री करता था और उसे मैं 20 से 30 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करता था और बाकी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है मैं उसमें बाकी टाइम लगाता था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम केमिस्ट्री को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि वो जल्दी हो सकती है क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जो 5-5 सेकंड में हमें आंसर निकाल सकते हैं, तो इसलिए वो जल्दी हो सकता है। और वहाँ पे जो हम टाइम सेव करेंगे हम उसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जिसके पास कोई पेपर सॉल्व करने में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है, और जिसके पास है तो वो अपना ही फॉलो कर सकता है। लेकिन कोशिश करना है कि यार केमिस्ट्री पार्ट को यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सॉल्व करें ताकि जो टाइम वहाँ बच रहा होगा हम उसको यूज़ कर पाएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। तो आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्राई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर ऑन द सेम टाइम व्हेन यू विल बी हैविंग योर एग्जाम, जो कि जनरली 9 से 12 होता है और 2 से 5 होता है। तो हमें यार प्रीवियस ईयर पेपर करना ही है, और लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम वो प्रीवियस ईयर पेपर हम उसी टाइम पे करें जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सो क्वेश्चंस वुड बी इजी कंपेयर टू जेई। तो ये बात हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन कॉमेड के में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लेवल होगा वो बहुत आसान होने वाला है जेई से। तो हमें बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं लेना है, हमें बस अपने स्पीड पे फोकस करना है, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी है विथ एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो स्पीड इज़ द की, ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चन विद टाइमर टू इंक्रीज योर स्पीड। तो यार जैसे कॉमर्स के जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ पे पर क्वेश्चन हमें बहुत कम टाइम मिल रहा होता है, तो वहाँ पे स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि हम अपनी स्पीड बढ़ाएं कैसे। अब जैसे 30-40 दिन बचे हैं, ठीक है, कॉमर्स के एग्जामिनेशन में, तो हमें क्या करना है कि हमें टाइमर लेके बैठना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं कि हम इतने क्वेश्चन करेंगे उतने टाइम लिमिट में, ताकि हम यार जो टाइमर का जो प्रेशर होता है ना वो एग्ज़ाम में जब देखते हैं वो टाइमर को, तो यार वो प्रेशर अलग होता है, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, टाइमर से प्रैक्टिस करना है। तो आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि यू डोंट नीड टू बी स्ट्रेस्ड, कीप काम एंड स्टडी स्मार्टली। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार, हमें खुशी खुशी पढ़ना है, खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाना है और खुशी खुशी कॉलेज जाना है, ठीक है। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो वही चीज़ है यार, तुम्हें 12th पास कर रखा होना चाहिए, तुम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रखी होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो देख लेना। डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एज देयर इज नो लैटरल एडमिशन स्कीम। तो अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस जो तुम्हें कॉमर्स के एग्जामिनेशन से मिलेगा। तो यार यहाँ पे ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो तुम्हें कॉमर्स के एग्जामिनेशन से मिल रहा होगा, और यहाँ पे इनके साइड में यार यहाँ पे कट ऑफ दे रखे हैं CSE और ECE के, एक बार गो थ्रू कर लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इनके कॉलेजेस के जो कट ऑफ जाते हैं उनके लिंक दे दूँगा मैं, तो वहाँ से एक बार गो थ्रू कर लेना।
और तुम्हें फोकस ये करना है कि तुम यहाँ के जो जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं तुम्हें इनमें जाने की फ़ोकस करना है। और स्पेशली अगर तुम टेक ब्रांचेस में हो इन कॉलेजेस में तो तुम्हारी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी लगने वाली है। एम रखना है, या ये जो ऊपर जो 3 कॉलेजेस दिख रहे हैं ना, इनमें जाने का एम रखना है। और स्पेशली अगर तुम इनके टेक ब्रांचेस में हो तो यहाँ पे जो टेक ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट होती है वो अच्छी खासी जाती है। और क्योंकि इनके पास एक एज है कि ये बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, और बैंगलोर सिटी में हम सबको पता है कि एक IT हब है, तो यहाँ पे जो टेक ब्रांचेस हैं उनको एक एज मिलता है। और मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं इनमें यार तुम्हें इतना फ्री टाइम नहीं मिल रहा होगा जितना तुम्हें NIT या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करिकुलम है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और इतने फ्री टाइम हमें नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो यार मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की कॉमेड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देने की, और अपने कुछ पर्सनल टिप्स भी मैंने शेयर करी जो मैंने खुद यूज़ करी थी अपने प्रेप के समय, जिससे तुम लोग अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। और जो मैंने बताया उसे अच्छे से फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट्स खुद दिखेगा। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में नीचे है यार, तो बस जाके कमेंट्स कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने की। सो गाइज तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।